मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द सोशल नेटवर्क। ये कहानी फेसबुक की है जो आज के वक्त में लगभग हर इंसान की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। इस कहानी में, इस मूवी में दिखाया जाता है कि फेसबुक को कैसे बनाया गया था। तो कहानी की शुरुआत में मार्क जुकरबर्ग को दिखाया जाता है जो महज 19 साल का है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में बैठा होता है। मार्क का नेचर थोड़ा शकी किस्म का होता है, ये कह सकते हैं वो थोड़ा सनकी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उनकी बातों से लग रहा था इन दोनों की बातों में काफ़ी मतभेद है। दोनों के बीच में किसी बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, हमें इस बार में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुम इस बार के बाउंसर के साथ सो चुकी हो। उसकी गर्लफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, हम बस अच्छे दोस्त हैं पर तुम ये नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। और इसी नोक झोंक के चलते उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वो कहती है, तुम भले ही फ्यूचर में सक्सेसफुल आदमी बन जाओ पर तुम एक सनकी रहोगे, तुम एक घटिया इंसान हो। और वो वहाँ से चली जाती है। अब मार्क को कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में अपने डॉर्म रूम में आ जाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ब्लॉग पे बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड एडवर्डो उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मार्क कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, बस मुझे नहीं, पूरे कैंपस को पता है, सबने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा है। तभी मार्क के माइंड में एक आइडिया आता है। क्योंकि सब लोगों ने उसका ब्लॉग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसकी वेबसाइट पर ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है, तो क्यों ना लड़कियों की फोटोज को पोस्ट किया जाए और लड़कों को उन्हें रेटिंग देने के लिए बोला जाए। लेकिन उसके पास इतने फोटोज नहीं होते। मार्क अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट को हैक कर लेता है और वहाँ से फोटोज चुरा कर और अपनी वेबसाइट फेस मैच पर पोस्ट भी कर देता है, जिसकी वजह से फिर साइट पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो जाता है क्योंकि सब इसे बहुत पसंद कर रहे थे। अब ऑफिशियल्स को जब पता लगता है कि सबके पीछे मार्क का हाथ है और उसने डाटा भी चुराया है, तो पनिशमेंट के लिए उसे 6 महीने के लिए क्लास से बैन कर दिया जाता है। अब फेस मैच की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 2 जुड़वा भाई जिनका नाम था कैमरन और टाइगर, उनका ध्यान इस वेबसाइट पर जाता है। उनका एक बिजनेस पार्टनर भी होता है जिसका नाम होता है दिव्य नरेंद्र। इनके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसमें हार्वर्ड के बच्चे एक दूसरे को ढूंढ सके और दोस्त बना सके और डेटिंग कर सके। और अब वो मार्क को अपने पास बुलाते हैं और मार्क को अपना आइडिया बताते हैं जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शन सोचते हैं और अपने आइडिया के बारे में मार्क को बताते हैं। मार्क को आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सब मार्क से पूछते हैं, क्या तूने पहले भी कुछ बनाया था, यानी कि इससे पहले कुछ इन्वेंट किया था? मार्क कहता है, हाँ, मैंने एक MP3 प्लेयर बनाया था। वो कहते हैं, फिर किसी को बेच दिया? मार्क कहता है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहता था लेकिन मैंने फ्री में अपलोड कर दिया, उसे बेचा नहीं। और अब वो यहाँ से चला जाता है। शाम को अपने दोस्त एडवर्डो को ये आइडिया बताता है द फेसबुक के बारे में। ये वही आइडिया होता है जो जुड़वा भाइयों ने उसे बताया था। वो कहता है, हम $1000 से स्टार्ट करेंगे जिसमें 70% मेरा और 30% तुम्हारा हिस्सा होगा। और अब एडवर्डो तुरंत इस आइडिया के लिए हामी भर देता है और अब मार्क दिन रात फेसबुक को बनाने में लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एडवर्डो अपनी तरफ से कंपनी के नाम एक अकाउंट खोलता है और उसमें $1000 डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से अब द फेसबुक का काम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जब जुड़वा भाई मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्क उनका कोई जवाब नहीं देता, वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब धीरे धीरे फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और इस बात का पता जुड़वा भाई को लगता है और उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि हमारा आइडिया है और मार्क ने उन्हें धोखा दिया है। और इसी कंप्लेन को वो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट को करते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि वो तुम्हारा आइडिया था? और इस बात का जवाब जुड़वा भाइयों के पास नहीं होता और वो गुस्से मन बना लेते हैं कि अब वो कोर्ट में मार्क पे केस करेंगे। दूसरी तरफ फेस मैच की पॉपुलैरिटी को देखकर एडवर्ड कहता है कि अब इससे पैसे कमाने का वक्त आ गया है। लेकिन मार्क का पूरा ध्यान वेबसाइट को अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर बनाने में लगा हुआ है। अब एडवर्डो की गर्लफ्रेंड और एडवर्डो मार्क को एक आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है सेन पार्कर। इस आदमी ने नेपस्टर नाम की एक वेबसाइट बनाई थी जिससे किसी भी गाने को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता था, जो कि इलीगल था। और इस आदमी पर बहुत सारे केस भी चल रहे थे। अब पार्कर उनसे पूछता है कि तुम अपनी एप्लीकेशन के बारे में आगे क्या सोच रहे हो? हम एड्स और इन्वेस्टर से इस बारे में बात कर रहे हैं। पार्कर कहता है, एड्स? तुम हज़ारों की बात कर रहे हो और मैं करोड़ में तुम्हारी वेबसाइट का फ्यूचर देख रहा हूँ। वो कहता है, तुम लोगों को कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाना चाहिए। मार्क उसकी बातों से काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्डो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब पार्कर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है,
द फेसबुक में से द हटा दे, खाली फेसबुक रखो, ज़्यादा कूल लगेगा। अब मार्क को ये बात अच्छी लगती है और अब द फेसबुक बन जाता है और वो एडवर्डो के बिना कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का मन बना लेते हैं। जब एडवर्डो को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो मार्क को कहता है शायद तुम पार्कर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए हो। दोनों के बीच में छोटी नोक-झोंक भी होती है, लेकिन एडवर्डो मान जाता है और ये फैसला करते हैं कि मार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाए। एडवर्डो न्यूयॉर्क में रहकर बिजनेस संभालेगा। अब मार्क अपना ऑफिस कैलिफोर्निया में खोल देता है और वो सारे एम्प्लॉयज यंग रखते हैं जो कि काम के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। कंपनी का काम बहुत जोर से चल रहा होता है और एक दिन उनका शोर सुनकर उनका पड़ोसी के घर में आता है। जब मार्क दरवाजा खोलता है तो वहाँ और कोई पार्कर खुद खड़ा होता है, वही इंसान जो पहले इनसे मिला था। वो मार्क को देखकर कहता है तो फाइनली तुम कैलिफोर्निया आ ही गए। मार्क मुस्कुराता है और उसे अंदर इनवाइट करता है। अब दोनों अंदर आ जाते हैं और पार्कर को वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह का ऑफिस चाहता था जहाँ काम के साथ साथ मस्ती भी चल रही होती है। अब मार्क पार्कर को बोलकर अपने साथ ही शिफ्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद एडवर्डो वहाँ आता है और दरवाजे पर पार्कर को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पार्कर से पूछता है मार्क कहाँ है। पार्कर बोलता है वो अंदर काम कर रहे हैं। अब एडवर्डो मार्क के पास जाकर के उससे निकलते हैं कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार एयरपोर्ट पे कर रहा हूँ, तो मुझे लेने क्यों नहीं आए। अब मार्क अपनी घड़ी को देखकर कहता है मैं काम में बिजी था, सॉरी मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। अब एडवर्डो मार्क को पूछते हैं कि पार्कर यहाँ क्या कर रहे हैं। मार्क कहता है वो बिजनेस को ग्रो करने में हमारी मदद कर रहा है। इस बात से एडवर्डो नाराज हो जाता है और वापस न्यूयॉर्क चला जाता है और वो इतना गुस्सा होता है कि फेसबुक कंपनी का करंट अकाउंट ही बंद करवा देता है, उसे फ्रीज करवा देते हैं। अब कुछ दिन बाद मार्क का फ़ोन एडवर्डो के पास आता है और वो गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने अकाउंट फ्रीज करवा रखा है। हमारे पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर आया है जो $500 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। इस बात से एडवर्डो बहुत खुश होता है और अकाउंट को जल्दी से स्टार्ट करवा देता है। मार्क कहता है तुम जल्दी से कैलिफोर्निया आ जाओ, कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। अब एडवर्डो कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। जब वो ऑफिस जाता है वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है और उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो एक लीगल एडवाइज़र होता है। वो एडवर्डो को एक पेपर देकर उस पर साइन करने को कहता है। अब एडवर्डो उस पेपर को पढ़ता है तो वो पाता है उस पेपर पे जो परसेंटेज पहले 30% होता था अब उसे घटाकर 0.3% कर दिया होता है। इस बात से एडवर्डो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मार्क के कैबिन की तरफ जाता है जहाँ पार्कर भी होता है। एडवर्डो चिल्लाता हुआ जाता है लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुन पाता है क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे होते हैं। एडवर्डो मार्क का लैपटॉप उठाकर वहीं पटक देता है। इससे मार्क घबरा जाता है और उसकी तरफ देखता है। एडवर्डो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इस कंपनी का को फाउंडर हूँ और तुमने मेरा ही शेयर 0.3% कर दिया, जैसे कि तुमने मुझे फेसबुक से ही निकाल दिया हो, उससे एकदम अलग कर दिया हो। पार्कर कहता है तुम्हें अलग नहीं किया बल्कि फेसबुक से निकाल दिया है। एडवर्डो कहता है मेरा नाम मस्ट हेड पर है। पार्कर कहता है तुम्हें एक बार फिर से चेक करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा नाम वहाँ पर है ही नहीं। एडवर्डो मार्क की तरफ देखकर कहता है क्या मैंने अकाउंट को फ्रीज करवा दिया था इसलिए। पार्कर कहता है तुम्हें क्या लगता है कब तक ये कंपनी तुम्हारी बचकानी हरकतों को सहन करती रहेगी। एडवर्डो कहता है मेरी हरकतें बचकानी है ना तो अब मैं तुम लोगों से कोर्ट में मिलूंगा और मैं 30% के लिए नहीं, आई एम कमिंग फॉर एवरीथिंग, क्योंकि इस कंपनी को हम दोनों ने बनाया है। और ये कहकर एडवर्डो वहाँ से चला जाता है। मार्क पार्कर से कहता है कि तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्कर कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे फूल भेज दूंगा। लेकिन मार्क को पता है कुछ तो गलत हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्डो के साथ साथ जुड़वा भाइयों ने भी उस पर केस कर दिया है। इस सुनवाई पर मार्क कोई भी जवाब ढंग से नहीं दे रहा होता, जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लंबी सुनवाई के बाद जुड़वा भाइयों को जिन्होंने मार्क को आइडिया दिया था उन्हें $65 मिलियन देने पड़ते हैं और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्डो को एक अननोन अमाउंट सेटलमेंट के लिए दिया जाता है और उसका नाम फेसबुक पर हमेशा के लिए रखने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। आज भी मार्क के साथ एडवर्डो का नाम आप फेसबुक की वेबसाइट पर एज ए को फाउंडर देख सकते हैं। अब ये सारा सेटलमेंट होने के बाद मार्क रूम में अकेला बैठा होता है और वो अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। यानी कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फेसबुक बनाने के बाद मार्क दुनिया का सबसे कम उम्र वाला बिलियनर बना था और आज के वक्त फेसबुक पर 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।